बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद जुनेद। GBOB कोर्स का ये है सेकंड लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कोर्स की आउटलाइन और बेसिक जो पॉइंट्स जो हम इस पूरे कोर्स के अंदर कवर करेंगे वो हमने सीखे हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड की और माइक लगाना भूल गया, तो अब ये लेक्चर मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इट्स ओके। अच्छा, तो हम इस लेक्चर के अंदर हम बेसिक टर्म्स जो GBOB कोर्स के अंदर यूज़ होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है जी TAT, टर्न अराउंड टाइम। एक्चुअली में जब आपका क्लाइंट आपको कहेगा कि मुझे ये लिंक फलां वेबसाइट के ऊपर, या जो आप उसको फाइंड करके देंगे इसके ऊपर लिंक लगवा दो, तो उसके ऊपर कितना टाइम लगेगा? उसने आपको आर्टिकल लिख के देना है, या आपके क्लाइंट ने, या आपने खुद लिखना है, फिर आपने उस एडमिन को भेजना है या ऑथर को भेजना है। ये मैं आपको बताता हूँ एडमिन और ऑथर क्या होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा? किसी के 2 दिन लग जाते हैं, किसी का हफ्ता लग जाता है, किसी का 24 घंटे लग जाते हैं, किसी को फ़ौरन भी लग जाता है। उसे कहते हैं इंस्टेंट अप्रूवल। तो इसको कहते हैं हम टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद होता है लिंक इंसर्शन। एक होती है गेस्ट पोस्ट, एक होता है लिंक इंसर्शन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिखाई ये वाली, या अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको एक और एग्जांपल भी दिखाई थी। तो इसमें क्या है कि जैसे ये मैंने इस वेबसाइट, इस वेंडर की वेबसाइट के ऊपर जाके अपना ये गेस्ट पोस्ट लगवाई। अब उस गेस्ट पोस्ट के अंदर मैंने अपने क्लाइंट का यहाँ पे URL लगवाया, एंकर टेक्स्ट लगवाया, इस एंकर टेक्स्ट के अंदर URL लगाया। तो कोई क्लाइंट आता है, वो मतलब इसी पैकेजिंग से रिलेटेड है, वो आके यहाँ देखता है जी अच्छा जी ये आर्टिकल पैकेजिंग से रिलेटेड है, चलो जी फलां इसी एंकर टेक्स्ट के ऊपर या कोई और उसको एंकर टेक्स्ट डिज़ाइन, अट्रैक्टिव डिज़ाइन या कोई डिज़ाइन की वेबसाइट है, तो वो कहता है इस एंकर टेक्स्ट के ऊपर जाके मेरा लिंक लगवा दो। ना मैं ब्लॉग लिखना है, मैंने कुछ भी नहीं करना, जस्ट ये आर्टिकल है जो लिखा हुआ है ऑलरेडी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे यहाँ पे जाके लिंक मेरा इंसर्ट करवा दो इस एंकर टेक्स्ट के ऊपर। तो इसको बोलते हैं लिंक इंसर्शन। और गेस्ट पोस्ट अभी मैंने आपको बताया कि जब आप जैसे यहाँ पे आएंगे, ब्लॉग लिखेंगे, यहाँ पे आके उसको पब्लिश करेंगे, तो फिर जाके वो उसको कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है जी SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। जैसे आपने जाके वेबसाइट गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च किया, तो जहाँ पे जो भी आपको रिजल्ट शो हो रहे होते हैं, इनको हम कहते हैं जी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। उसके बाद होते हैं DA किसे कहते हैं? डोमेन अथॉरिटी। ये SEO के लिए एक टूल यूज होता है, मोज। जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये एक मोज का टूल है जिसके हम एक्सटेंशन कर लेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर। अकाउंट अभी तो अकाउंट नहीं बन रहा है इसके ऊपर, लेकिन इसका और भी तरीके हैं कि हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे। जिसके पुराने बने हुए तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये डोमेन अथॉरिटीज़ के अंदर डिफरेंट फैक्टर हैं। डोमेन की एज कितनी है, उसके लिंक्स कितने बने हुए हैं, तो ये सारे फैक्टर्स, उसके कीवर्ड कितने रैंक हैं, तो ये उसको एक स्कोर देते हैं आउट ऑफ 100, यानी उसकी अथॉरिटी कितनी है। पेज की जो पेज हमने ओपन किया हुआ है, हर स्पेसिफिक वेबसाइट के ऊपर जितनी भी पेजेस होती हैं, हर किसी की पेज अथॉरिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। इसी तरह होता है डोमेन रेटिंग। डोमेन रेटिंग इस तरह एसईओ के अंदर जो एक और टूल यूज होता है Ahref, उसके अंदर जो एक यूज होती है टर्म, वो होती है डोमेन रेटिंग। जिस तरह ये डोमेन अथॉरिटी होती है, सेम इसी तरह, लेकिन ये जो टूल टू टूल इस वर्ड का जो वो है वो चेंज होता रहता है। जहाँ वो मोज उसको DA कह रहा है, वहीं Ahref उसको DR कह रहा है। इस तरह स्पैम स्कोर क्या होता है जी? यानी उस वेबसाइट के ऊपर कितना प्लेजराइज कंटेंट है। और मतलब मैं इसी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ इसके ऊपर जो प्लेजरिज्म कंटेंट कुछ भी नहीं है, किसी और वेबसाइट पे उस यहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो किसी और वेबसाइट यहाँ पे 1% है। यानी हम जब इंडस्ट्री के अंदर ये काम करेंगे तो ये 10 से कम होना चाहिए, यानी उसके ऊपर डुप्लीकेट कंटेंट, किसी ने मतलब कॉपीराइट किसी का कंटेंट खाया हुआ है, तो वो उसको स्पैम स्कोर देता है। इसके बाद ये टर्म होती है एंकर टेक्स्ट। अभी जैसे मैंने आपको पोस्ट दिखाई, तो यहाँ पे जो मैंने लिंक लगवाया हुआ है, तो ये जो वर्ड है ना जी, कस्टम सोप बॉक्सेस विद लोगो, ये एक एंकर टेक्स्ट है जिसके ऊपर जाके वो उसका कीवर्ड होता है, जिसके ऊपर जाके हम वो लिंक लगवाते हैं। तो इसको हम, इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं जिसके ऊपर लिंक लगता है, उसको हम एंकर टेक्स्ट बोलते हैं। इसी तरह कुछ जब हम GBOB कोर्स के अंदर स्टार्ट होंगे, आगे इसके टूल्स जो यूज होंगे, Ahref, मोज, जैसे अब मैंने उसका यूज़ बताया, जहाँ से DAPA देखते हैं, Ahref में ट्रैफिक देते हैं, डोमेन रेटिंग देखते हैं। इस तरह SEMrush के अंदर भी सेम फंक्शनैलिटी है, Ahref और SEMrush। ये पेड तो बहुत महंगे होते हैं, $200 $150 का, लेकिन ये मार्केट के अंदर 3000 के मिल जाते हैं। इस तरह SEO क्विक है, जो एक एक्सटेंशन यूज़ होती है, जैसे ये मैंने यहाँ पे की हुई है। तो SEO मिनियन भी है, SEO क्विक भी है। ये जैसे ये SEO क्विक है, इसके अंदर भी हम ट्रैफिक वगैरह का आइडिया
ले सकते हैं। जैसे इस वेबसाइट इस एक्सटेंशन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये गूगल के अंदर उसके कितने पेजेस इंडेक्स हैं, वहाँ से उसको कितनी ट्रैफिक आ रही है, तो ये हम फ्री वाली एक्सटेंशन के ज़रिए भी फाइंड कर सकते हैं। इस तरह डू फॉलो और नो फॉलो, ये बड़ी मिथ है कि ये क्या होता है एक्चुअली। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे ये एक मैंने गेस्ट पोस्ट लगवाई थी इस वेबसाइट के ऊपर, तो डू फॉलो का मतलब होता है कि गूगल जब इसको क्राउल करे तो जिस वेबसाइट के ऊपर, जैसे इसकी डोमेन अथॉरिटी 52 है, तो इसकी अथॉरिटी या लिंक जूस हमें पास होगा, यानी ये हमें रेफर करेगा, गूगल को कहेगा कि मैं ये जो मेरी वेबसाइट के ऊपर ये लिंक लगा हुआ है तो मैं इसको रेफर करता हूँ कि ये अच्छी वेबसाइट है। जैसे इसको मैं ओपन करता हूँ, ये वाला, ये अभी इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे इंस्पेक्ट में आपने जाना है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपको नो फॉलो लिखा हुआ नज़र आता है तो ये इसका मतलब क्या है, नो फॉलो, यानी इसका लिंक जूस पास नहीं होता। और इसका मतलब जहाँ नहीं लगा तो ये कौन सा लिंक है जी, डू फॉलो, यानी इसकी अथॉरिटी पास होगी। इस तरह मीडियम की वेबसाइट, इसको मतलब हर बंदा ही जानता है क्योंकि ये जो इंडस्ट्री के अंदर लोग अभी काम कर रहे हैं। मीडियम इस तरह लिख लेते हैं, अभी ये शो हो जाएगा यहाँ पे, ये मीडियम ठीक हो गया। जहाँ पे आप इसका कोई भी आर्टिकल ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी इंटरनल लिंक लगा हुआ नज़र आएगा वो नो फॉलो होगा। जैसे ये किसी ने नीचे, चलिए इसी को देख लेते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपको नो फॉलो लिखा हुआ नज़र आएगा, ये देखें जैसे ये लिखा हो, तो इसका मतलब ये कौन सा लिंक है, नो फॉलो, यानी इसकी अथॉरिटी या इसका लिंक जूस पास नहीं होगा। तो ये थी कुछ बेसिक टर्म्स जो हमने इस लेक्चर के अंदर देखी हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने आउटलाइन देखी कि उम्मीद है। अच्छा, आपने क्या करना है कि ये जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं इनको अपने नोट पैड के ऊपर नोट कर लेना है या इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें, आपको याद रहेगा। अच्छा, ये 4 और बेसिक टर्म्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे बायर, बायर वेबसाइट क्या होती है, यानी क्लाइंट की वेबसाइट। आपने ऐसी वेबसाइट्स को ढूंढना है जिनको, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर भी बताया, इसलिए मैं आपसे कह रहा था इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्लाइंट की वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट्स को आपने ढूंढना है जिन्होंने ये लिंक लगवाने हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर ये लिंक लगवाने हैं। और जो वेंडर वेबसाइट क्या होती है, जो वेबसाइट लिंक लगाने की इजाज़त देती हैं। जैसे ये मेरे वेब क्लाइंट, ये जो वेबसाइट है, अब मैं किसी को ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये डेड लाइन न्यूज़ है, ये गेस्ट पोस्ट लगाने की परमिशन देती है, तो ये कौन सी वेबसाइट हुई, वेंडर की वेबसाइट हो गई। किसी और को ओपन करते हैं, इसका कोई लिंक का इशू है शायद। तो ये कौन सी वेबसाइट हो गई, वेंडर वेबसाइट। इसके अंदर दो होते हैं, या एडमिन से आप गेस्ट पोस्ट करवाते हो या ऑथर से करवाते हो, ये भी मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। जैसे इस वेबसाइट ने लिंक लगवाने की इजाज़त दी, तो ये कौन सी वेबसाइट हो गई, वेंडर की वेबसाइट। और जिस वेबसाइट को चाहिए तो वो हो गई क्लाइंट की वेबसाइट, यानी जहाँ पे जो यूआरएल लगा हुआ है ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट का लगा हुआ है। ठीक हो गया जी। इसी तरह एडमिन और ऑथर क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिंक लगवाए, तो यहाँ पे ये जो, मैं दोबारा इसको ओपन कर लेता हूँ। कौन सी वेबसाइट है यहाँ पे, ये वाली वेबसाइट है। अच्छा जी, इसका जो लिंक है मैंने ऑथर से लगवाया है, तो ये उसका ऑथर है, यहाँ पे उसका नाम आ रहा होगा, 4 जुलाई को इसने मेरा लिंक लगाया। तो इसी तरह आप इसी वेबसाइट की और देखेंगे तो वो डायरेक्ट ये एडमिन लगाई हुई है। ठीक हो गया। तो एडमिन क्या होता है, वेबसाइट का ऑनर होता है। और ऑथर क्या होता है, वो आगे उसने एडमिन राइट्स किसी को दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूँ किसी वेबसाइट के साथ, मैं डील बनाता हूँ जी, मुझे वो कहता है मैं आपको ना $500 का अपना ऑथर अकाउंट देता हूँ और आप यहाँ पे जो है ना 50 गेस्ट पोस्ट लगवा सकते हो। तो अगर एडमिन पोस्ट लगाएगा, वो कहता है जी मैं ना, ये एडमिन कहता है मैं ये वेबसाइट ना $100 की आपकी गेस्ट पोस्ट लगाऊंगा। फिर मैं जाता हूँ ऑथर के पास, वो सेम वेबसाइट के ऊपर मेरा लिंक लगाएगा $50 में। क्यों? क्योंकि उसने ऑथर अकाउंट लिया हुआ है $500 का। अब वो क्या करता है कि वो सस्ते में बेच के अपना $500 भी पूरा करता है और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमाता है। तो इसी तरह से ये जो 4 टाइप ऑफ वेबसाइट है, बायर वेबसाइट भी हमने ढूंढनी है, वेंडर वेबसाइट भी हमने ढूंढनी है। वेंडर वेबसाइट जब हमें मिलेंगी हम उनकी लिस्ट बना लेंगे। ये भी अभी आपको, जैसे मैंने अपनी शीट को मेंटेन किया हुआ है, इस तरह मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे मेंटेन करना है। और जो है इसी तरह फिर आपने अपने क्लाइंट्स, बायर की वेबसाइट, यानी जिनको उन वेबसाइट्स के ऊपर लिंक चाहिए, फिर आपने उनको ढूंढना है। तो इसी तरह ये सर्कल जब कंप्लीट होगा तो फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। कैसे होगी भला?
आपकी एक वेबसाइट के साथ डील हुई है जी, मैं आपको वेबसाइट, इसने मुझे कहा जी आपका ना मैं लिंक लगाऊंगा $35 में। तो मैं अपने क्लाइंट से जाके जब डील बनाता हूँ उससे मैं कहता हूँ ये $50 में लगेगा, यानी $15 में इसमें सेव कर ली। इसी तरह ये वाली वेबसाइट है, इसने मुझे कहा जी मैं आपका $35 में लगाऊंगा, तो मैं अपने उसको जाके कहता हूँ कि ये मुझे 55 में 60 में आपको लगेगा। तो इस तरह से आपने अपना प्रॉफिट कैसे मेंटेन करना है और ये लिंक कैसे लगाना है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर की समझ आई होगी, बेसिक टर्म्स आपकी क्लियर हो गई होंगी। आपको कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल, खास तौर पे GBOB जो हम कोर्स कर रहे हैं। तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।